मध्यकालीन भारत की राजनीति और समाज को समझने के लिए सामंती व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है कि वह प्रणाली थी जिसमें सत्ता और भूमि राजा, स्थानीय शासकों और जमींदारों के बीच बटी रहती थी। इस व्यवस्था ने केवल प्रशासनिक ढांचा ही नहीं बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और स्थानीय संस्कृतियों पर भी गहरा असर डाला। सामंती व्यवस्था की जड़ें गुप्त और गुप्तोत्तर काल में पाई जाती हैं, जब राजा अपने प्रांतों में शक्तिशाली स्थानीय शासकों पर निर्भर हो गए। राजपूत काल में बड़े भूस्वामी सामंत अपनी भूमि और सेना के साथ क्षेत्रीय रूप से संप्रभु बन गए। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में एकता और मनसबदारी जैसी प्रणालियों ने सामंती तंत्र को और मजबूती दी। वहीं दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के दौरान स्थानीय नायक प्रशासन और सैन्य सेवा के बदले भूमि पाते थे। राजा समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था और सामंतों को उनकी वफादारी, प्रशासनिक सहायता और सैन्य सेवाओं के बदले भूमि दी जाती थी। सामंत राजा की सुरक्षा करते, कर वसूलते और प्रशासन में सहायता देते थे। इस व्यवस्था के कारण राजनीतिक सत्ता विकेंद्रीकृत हुई, किसानों की स्थिति संवेदनशील हो गई, कर अधिक बढ़ा और सामाजिक रूप से कठोर वर्ग विभाजन मजबूत हुआ। संक्षेप में सामंती व्यवस्था ने मध्यकालीन भारत में सत्ता, भूमि, समाज, अर्थव्यवस्था और स्थानीय संस्कृति की संरचना को पूरी तरह आकार दिया। अब यूपीएससी में पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और देखते रहिए विजन IAS।